ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की अब हम बात करते हैं। इसका चैप्टर का नाम क्या है? रोगानिक विमान अध्याय। तो अब यहाँ से बहुत इजी चैप्टर, ये इतना ज़्यादा वेटेज नहीं रखते हैं, तो इन्हें एक बार हम बस पढ़ लेंगे। तो द्विविध व्याधि के वेद यानी व्याधि के ऐसी वो क्लासिफिकेशन जिसमें व्याधि को हम दो भाग में विभाजित करते हैं। प्रभाव भेद से साध्य, साध्य बल से मृदु और दारुण, अधिष्ठान से शारीरिक और मानसिक, निमित्त भेद से निज और आगंतुज, ठीक है, आश्रय भेद से अमाश्रय और पक्वाश्रय। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये याद रखना है क्योंकि ये हमने, अरे ये क्या हुआ, अरे 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 ये पूरा कवर नहीं कर रहा भाई। आश्रय भेद से इम्पॉर्टेंट कि पक्वाश्रय या अमाश्य समुद्ध है। व्याधि अपरिसंख्य है, यानी बहुत सारी व्याधियाँ होती हैं अनगिनत, ठीक है। ये कैसे होगी? वो ऐसे होती है, यद्यपि संख्या दो भेद बता दी, किंतु वास्तव में रोग क्या है? अपरिसंख्य यानी असंख्य। इनका ये कारण है कि 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, और अंशांश कल्प होते हैं, विभिन्न अंशों का सम्मिश्रण। कल्प क्या होता है? जैसे वात में क्या है? तत्र रूक्ष लघु शीतकर सूक्ष्म चलो अनिल, तो इसका रूक्ष चल, तत्र रूक्ष लघु इसका है ना, तो लघु की वजह से कोई व्याधि हो रही है, रूक्ष की वजह से कोई व्याधि हो रही है, शीत की वजह से कोई व्याधि हो रही है। तो वात में भी तो इतने सारे अंशांश हैं, ठीक है, यानी उसके अंश हैं वात के, और दूसरे कितने सारे धातु है, मल है, और रोग का कारण इतने ज़्यादा है, अधिष्ठान इतने हैं, तो हम नहीं क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इतने इसलिए क्या कहा गया है? अपरिसंख्य यानी असंख्य कहा गया है। शारीरिक और मानसिक दोषों का परस्पर संबंध क्या है? मानव शरीर और मन एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हैं। शारीरिक दोष वात पित्त होते हैं, मानसिक दोष रज और तम होते हैं। जब शरीर में तीव्र शारीरिक व्याधि होती है तब मन को खिनकर मानस विकृति, यानी ये कह रहे हैं कि शरीर में अगर कोई व्याधि और वो लंबे समय तक बनी रहती है तो माइंड को भी अफेक्ट करती है। इसी प्रकार अत्यधिक मानसिक तनाव वाले तो हम देखते हैं, जिसको मानसिक तनाव होता है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी होती है, उसका शरीर की हालत आपने देखी होती है कितना ज़्यादा, उसके फेस पे लस्टर नहीं होता है, ठीक है, उसकी बॉडी में बिल्कुल एक वो थका थका हमेशा रहता है, और एनीमिया उसे हो सकता है, खाना नहीं खाता, रुचि हो जाती है। तो उसके साथ साथ मानसिक के साथ साथ उसे फिजिकल भी बीमारियां हो जाती हैं। यानी अगर आपकी बॉडी में विकार है तो आपको मानसिक विकार हो जाएंगे लॉन्ग टर्म में, और अगर आपने लॉन्ग टर्म से मानसिक विकार है तो फिर वो आपके शरीर में भी आ जाता है। तो ये चीज़ इन्होंने कही है। अनुबंध और अनुबंध का रोग। अनुबंध क्या होता है? जो प्राइमरी इंडिपेंडेंट है। पता नहीं बाहर कोई मशीन चलने की आवाज़ आ रही थी तो अब मैं रूम में आ गई। तो अनुबंध है, और अनुबंध क्या होता है? अनुबंध वो होता है जो प्राइमरी और इंडिपेंडेंट हो, जो रोग अपने मौलिक कारणों से स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होता है, जिसका लक्षण स्पष्ट हो और जो मुख्य चिकित्सा का पात्र है, वह अनुबंध है या प्रधान रोग है। अनुबंध क्या होता है? जो एक के साथ एक जुड़ा है, ठीक है, जो प्रधान रोग के साथ संबंध होकर गौण रूप से उत्पन्न हुआ है, जिसके लक्षण प्रधान रोग के अधीन होते हैं, उसे अनुबंध या अप्रधान कहते हैं। चिकित्सा करते समय सदा अनुबंध रोग की अनुबंध यानी जो प्रधान है उसे ही प्राथमिकता दी जाती है। यानी पहले आप प्राइमरी का देखो, इसका एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। ज्वर आपको हुआ, ठीक है, आपको ठंड लग रही है, आपका अरुचि हो रही है, आपकी मंदाग्नि हो रही है, तो इसे आप क्या करोगे? आप इसकी चिकित्सा थोड़ी करोगे कि आपका अरुचि हो रही है, आपको ठंड लग रही है, नहीं, आप चिकित्सा करोगे ज्वर की। समझते हो कि नहीं समझते? क्योंकि वो तो उसके लक्षण हैं, उसके साथ एसोसिएटेड है। तो प्राइमरी कॉज हमारा ज्वर है, अग्निमंद है, तो पहले उसे ट्रीट करना है। अग्निभेद एवं प्रकृति, ये इंपॉर्टेंट है, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा तो इससे बनेगा। तो समाग्नि, विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि और मंदाग्नि। समाग्नि यानी साम्यावस्था में होती है, संप्रकृति होती है, इसका लक्षण क्या है? उचित समय पर पाक होता है, उत्तम स्वास्थ्य, ठीक है। ये क्या होता है प्यारे बच्चों? उत्तम होता है, उत्तम। अरे क्या हो जाता है इसमें? गुड, उत्तम स्वास्थ्य, ठीक है। विषमाग्नि, देखो वैसे विषम वैसे वात याद कर लोगे, और वैसे भी वात कभी ज़्यादा, मतलब वात ऐसा है, इसका कोई काम ढंग का नहीं है, तो वात दोष प्रधान है। ये कभी कभी आग्नि, बिल्कुल देखो, कभी इंसान का, कभी तो मेरा पेट एकदम सही रहता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी डायरिया हो जाता है, तो कभी कुछ वाला काम वात का है, ठीक है। वातल प्रकृति है, कभी भोजन का शीघ्र पचना, कभी अपचन या मंदाग्नि, मंदता। तीक्ष्णाग्नि पित्त दोष, तीक्ष्णता का काम तो किसका है? पित्त का है,
पित्तर प्रकृति अत्यधिक मात्रा में भी भोजन शीघ्र, यानी ये क्या करते हैं कि एक तो इन्हें एसिडिटी रहेगी और ये जो भी खाएंगे वो एकदम पच जाएगा। मंदाग्नि कफ दोष प्रधान होती है। श्लेष्म प्रकृति कफ प्रकृति वाले कफ दोष प्रधान है। अल्प भोजन भी करेंगे तो भी वो देर से पचता है, आलस से रहेगा, गौरवता रहती है। दोषज प्रकृति के रोगों चिकित्सा वातल, ये आप पढ़ लेंगे, ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगी, आप इतनी बार पढ़ के आ रहे हो ये। और वैसे भी ये वन शॉट है। राजवैद्य के गुण, शस्त्र का ज्ञान होना चाहिए, बार बार उसने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा हो। दक्ष कार्य के प्रति चतुरता और कुशलता होनी चाहिए। शौच यानी शरीर से नहीं मन से भी पवित्र होना चाहिए, व्यवहार से भी। जित हस्ता यानी अपने हाथ पर उसकी जीत हो, यानी उसके हाथ ना कांपे। सर्व उपकरण वत्व यानी सभी यंत्र तंत्र उसे संपन्न होना चाहिए, उसके पास सब कुछ होना चाहिए और वो चलाने भी आने चाहिए। ठीक है। लास्ट नहीं